यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए ड्रोन हमला कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ये नुकसान इतना बड़ा था कि इससे रूसी वायुसेना की ताकत आधी हो गई और लंबी दूरी में जाकर हमला करने की रूस की ताकत बुरी तरह प्रभावित हुई। अब रूस बदले के तौर पर यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से बौखलाए रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। रूस ने पूरे देश में 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। इस दौरान कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। दर्जनों अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमले में लगभग पूरा यूक्रेन निशाना बना है, जिसमें कीव, लवीव और सुमी सहित 9 इलाके प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ताजा हमलों में रूस ने पूर्वी शहर खार्किव को निशाना बनाया। यहाँ रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे युद्ध शुरू होने के बाद के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। यूक्रेनी राज्य आपातकालीन सेवा के मुताबिक कीव में 3 अग्निमिशक मारे गए हैं, लुत्स्क में 2 नागरिक और चार्निव में एक अन्य व्यक्ति मारा गया। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर के हमलों में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये युद्ध के बाद से सबसे बड़े हमलों में से एक है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के हमले में 80 लोग घायल हुए थे और यूक्रेन के लगभग पूरे क्षेत्र को निशाना बनाया गया। इसमें पश्चिम से लवीव से लेकर उत्तर पूर्वी से सुमी तक के 9 इलाके शामिल हैं। हालांकि रूस ने 3 सालों से जारी युद्ध में यूक्रेन पर लगभग हर दिन हमला किया, लेकिन यूक्रेन पिछले रविवार ही जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। दरअसल कीव ने हाल ही में ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया, जिसमें रूस के 1/3 से अधिक रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों पर हमले किए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमले कीव के आतंकवादी कृत्यों के जवाब में थे। इसी बीच बुधवार को अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को को कीव के हमले का जवाब देना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले की निंदा करते हुए कहा था कि साफ है कि वो रूस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों से अपील की कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए और उसकी सैन्य क्षमताओं को सीमित कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की शर्तों को पुराने अल्टीमेटम बताते हुए खारिज कर दिया, जिसे यूक्रेन से 4 क्षेत्रों से सेना हटाने, पश्चिमी मदद बंद करने और नाटो में शामिल होने की मांग शामिल है। वार्ता की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। वही आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की में हुई दूसरी दौर की शांति वार्ता भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। रूस की आक्रामक कार्रवाई अब बताती है कि कूटनीतिक रास्ते से शांति की उम्मीद फिलहाल धुंधली दिख रही है, जबकि अमेरिका और तुर्की जैसे देश मध्यस्थता करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। रूस का अस्तित्व वाली सोच बताती है कि बातचीत की राह को और कठिन बना रही है। खार्किव के मेयर एदोहोर तेरखोव ने बताया कि यह शहर पर अब तक का सबसे भयानक हमला है। खार्किव रूस की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है और ये पिछले 3 साल से रूसी हमलों का निशाना बना हुआ है। तेरखोव ने कहा कि रूस ने रात भर में दर्जनों मिसाइलों, ड्रोनों और बमों से हमला किया, जिसमें कई रिहायशी इमारतें, स्कूल और अन्य इमारतें नष्ट हो गई। स्थानीय अधिकारियों और रॉयटर्स की तस्वीर में जली हुई इमारतें और गाड़ियां दिखी हैं, जहां बचावकर्मी घायलों को सुरक्षित निकाल रहे थे। खार्किव गवर्नर ओले सिन्हाबोव ने बताया कि औद्योगिक इमारत पर 40 ड्रोन, 1 मिसाइल और 4 बमों से हमला हुआ, जिससे आग लग गई और मलबे में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस ने 206 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 अन्य मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 87 ड्रोन नष्ट कर दिए गए और 80 को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए बेअसर कर दिया गया। ट्रंप ने जर्मन चांसलर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि युद्ध के 2 बच्चों की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है, जिसे थोड़ी देर लड़ने के बाद अलग कर दिया जाता है। यह बयान ट्रंप और पुतिन के फोन कॉल के बाद आया, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमले का जवाब देने की बात कही थी। पुतिन और ट्रंप की बातचीत के कुछ दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। ये हमला यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में था, जिसमें यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों और Tu-95, Tu-160 जैसे बम वर्षक विमानों को नष्ट कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।